आप ईरान के साथ हैं या इसराइल के साथ हैं? हम ईरान के साथ हैं। हमारा बहुत दिल खुश हुआ। उसने एक ऐसा काम किया है तो कोई कर ही नहीं सकता। जे तो कदरा भी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे। बहुत प्यारा आपकी तरह मौसम हुआ आज। मैंने कहा थोड़ा सा खड़की हवाम। अस्तगफिरुल्लाह, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सावल। लेकिन लड़कियां खूबसूरत हैं, लेकिन लड़कों को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा हुस्न दिया। हम फेस वॉश करें हम निखर जाते हैं, ठीक है। लड़कियां फेस वॉश नहीं कर सकती हमारी तरह। आप करके दिखाओ। तपते सहरा में सबके सरों पर आंचल हो गया, उसने जुल्फ जो लहराई मसला हल हो गया। उसने बातों ही बातों में कहा यार पागल हो तुम, और फिर लोगों ने देखा मैं सचमुच पागल हो गया। मुझे किसी ने कह दिया आप प्यारी हो, बस फिर मेरे दिमाग में कीड़ा बैठ गया। कितने झूठ बोले। तो कुड़ियां मैं कहा एक्सक्यूज मी एक टेक देंगी। जहर लगती है वो लड़कियां मुझे। एक को मैंने वो कुड़ियां बढ़िया लगदी, सही पाटा स्पीकर होएगा। इंज कोई सोना हॉट दा मुंडा देखणगे नाल ही कहेंगे मत चलो ना, क्यों कर रही हो? मुझे तो ये पता ही नहीं है, मुझसे तो ये होता ही नहीं। रोटी पानी अच्छी खिलाओ, सुबह दोपहर शाम खिलाओ, ना मांगे फिर भी खिलाओ, जो ना कहे ना उसको भी खिलाओ। प्यार होते हैं बेसिकली, एटीट्यूड आप बार वालों को दिखाते हैं चल भाड़ में जा। सावे आए गन्या उस उत्कार पे जिस साढ़े माई न दिल पले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मी किरण शेख एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम बूझ पहेली। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही मजे की पहेलियाँ, और आज पहेली भी है और एक बहुत अच्छा सा मजे का क्वेश्चन है। वो ये है कि महबूब को कदमों में लाने का कोई वजीफा बता दे। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अवाम की तरफ और करते हैं उनको तंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या करते हैं आप? क्या करता हूँ? करती नहीं। क्या करते हैं आप? मैंने आपको ना बड़े अदब से बुलाया। क्या करते हैं आप? करती नहीं कहा। करती कहा है, अगर वरना रिवर्स करके देख लो। करते हैं क्या करते हैं आप जैसी लड़कियों को खुश करता हूँ। तो कैसे? बात कर रहा हूँ आपसे। बात करने से लड़कियाँ खुश हो जाती हैं? बिल्कुल हो जाती हैं। चले ठीक है, वैसे मैं अभी खुश नहीं हुई। आपसे पहले हंसी मजाक होगा, बातचीत होगी, फिर मैं देखती हूँ कि आपके अंदर कितना टैलेंट है और कितना को आप खुशी कर सकते हैं। ओके अच्छा ठीक है। सवाल ये है कि महबूब को कदमों में लाने का कोई वजीफा बताएं। ऐसा कोई वजीफा है नहीं। क्यों नहीं है? उसको प्यार दो, मोहब्बत तो खुद कदमों में आएगा। नहीं, प्यार मोहब्बत से महबूब कदमों में नहीं आता है। वो एक बंदे ने कहा था, एक मौलाना साहब की किया, एक लेडीज औरत मौलाना को कह रही थी कि एक तावीज़ दे दो मेरे हस्बैंड दुबई में ताकि वो आ जाए। उसने कहा कि जो तुम्हारे पास तावीज़ है उसके लिए नहीं आ रहा है तो मेरे तावीज़ से क्या आएगा? लड़की के पास कौन सा तावीज़ होता है? लड़की के पास इतनी सारी तावीज़ है कि बंदा अच्छा ठीक हो गया, वेल डन हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, ईरान को सपोर्ट करें कि इसराइल को? ईरान मुसलमान है, मुस्लिम देश है, तो उसको तो हम सपोर्ट करेंगे। इसराइल को हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? इसराइल को हम क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, और फिर वो अगर मुस्लिम, इधर सवाल इंसानियत की है, ठीक है। अगर मुस्लिम हो ना हो, बिला वजह मैं अभी आपको मारूं, ठीक है, बिला वजह मैं आपको तंग करूंगा, तो इधर मुझे कोई कहते ना इसराइल जो है वो गुंडा है, मुसलमानों पे वो जुल्म कर रहा है, फलस्तीन को उसने तबाह। मुसलमानों और यहूदियों और उसका उनके लिए मुसलमान दुश्मन है ना। वो तो वो लोग कह रहे हैं, वो लोग नहीं कह रहे। इसराइल का टारगेट ही मुसलमानों को है। और इसराइल ने ये कहा है कि ईरान के बाद अगर दूसरा जो हमारा टारगेट है ना वो पाकिस्तान है। इसराइल ने ये कहा है कि पहले हमने ईरान को खत्म करना है, दूसरी बारी पाकिस्तान की। तो क्या तैयारी की है? मेरे ख्याल में इसराइल ने इस तरह बकवास नहीं किया होगा। किया है ना, उसके सदर ने की है। फिर वो उसको कोई नस्वार खिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा तो उसको सही कर देंगे, हम सही कर देंगे। सवार से वो ठीक है, उसने थोड़ी आना, उसने तो मिसाइल भेजने हैं। वो अमेरिका भी तोड़ी आई थी,
अफगानिस्तान। अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं ना इसराइल को। अमेरिका आए थे, अमेरिका उसको बताएंगे कि उधर नहीं जाना। अच्छा, वैसे वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक कहा है, आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और इनकी मोहब्बत का कोई यकीन करता है? चलो आप छोड़ो, हम पहेलियों की तरफ आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 100 लोग हैं लेकिन वापस 101 आते हैं? वो कौन सा जगह है? वो कौन सा जगह है कि क्या? मुझे समझ सवाल। कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 100 लोग हैं लेकिन वापस 101 आते हैं? 100 होते हैं, वजन 100 होता है क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाते तो 100 लोग हैं 100 लोग हैं लेकिन वापस 101 लोग आते हैं? अच्छा, वो तो दुल्हन को लेने जब हम जाते हैं। यार ये जवाब तो सबको ही पता है, मैं बहुत ही आसान सवाल लेके आ गई हूँ लिबर्टी मार के। कोई शेर आता है तो सुना दो। शेर आते तो बड़े, मगर पता नहीं, जब मैं देख लेता हूँ तो भूल जाता हूँ। कोई गाना? ये सब ये कि माँ बाप के बेटे हैं, शेर गाना। शेर माँ बाप के बेटे। अगर चलो कोई अच्छी बात मेरी ये है कि हम लोगों को किसी के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, और किसी के काम में हमको नहीं पढ़ना चाहिए, और कोई अगर हमारा काम ख़राब करे तो हम उसको माफ़ नहीं करें। संगे पछतो बोलना चाहती हो? सीखना नहीं, मैंने यही लफ्ज आता है बस। संगे क्या? कैसे? संगे हाँ, इसका जवाब दें आगे से। कैसे हो? नहीं, मैंने तो पूछा है ना कैसे हैं आप? संगे। हाँ, खैम अल्हम्दुलिल्लाह, बेखैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज जमाल है बेटा। परवेज जमाल। क्या करते हैं आप? मैं बेटा प्लास्टिक मोल्ड का काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। कैसा चल रहा है काम शाम? शुक्र है अल्लाह का। आपसे ना एक बात पूछनी, उसका आपने जवाब देना है। जी बेटा। महबूब को कदमों में लाने का कोई तरीका बता दे या कोई वजीफा बता दे। बेटा इसका कोई वजीफ़ा नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती। ये इंसान में टैलेंट हो तो वो। नहीं, फिर भी कोई आइडिया दे दें या हिंट दे दें। मेरा आइडिया यही है कि अगर इंसान में कोई अच्छी सलाहियत हो तो ये सब काम हो जाता। नहीं हो। बंदों को काबू करने का तरीका बता देना। ये बंदों को काबू करने का तरीका तो औरतें बता सकती, मैं क्या बता सकता। बंदों को उनको ये ज़्यादा शौक होता है कि बंदे को काबू कैसे करना है। बंदे को पता होता है ना कि भाई ये अदाएं करेंगी या ये हरकतें करेंगे तो हम काबू में आ जाएंगे। वो फिर ये करना पड़ता है कि जैसे वो चाहे, मतलब मर्द के मिजाज में डल जाना चाहिए। मिजाज में डल जाओगे तो हो जाए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप ईरान के साथ हैं या इसराइल के साथ हैं या आप अमेरिका के साथ? हम ईरान के साथ हैं। ईरान के साथ क्यों हैं? वो मुसलमान मुल्क है, और हमने जो देखा है और जो सुन रहे हैं, हमारा बहुत दिल खुश हुआ कि मुसलमान तो सभी हैं लेकिन उसने एक ऐसा काम किया है जो कि हमको बहुत अच्छा। कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि हमको या किसी ने किया ही नहीं है। हाँ, नहीं, किसी ने भी नहीं किया, लेकिन ये उसने हौसला किया, ये काम उसने कर दिया तो हमारे दिलों में घर कर लिया उसने कि काश हमारे भी इधर ऐसे हों, हम भी उनके साथ हैं, जो हमारे से हो सकेगा हम भी करेंगे वो इंशाल्लाह, दुश्मन के साथ इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, एक पहेली पूछनी, उसका आपने जवाब देना है। जे तो कदरा भी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विचों साह नचोड़ ला, जे तो कदरा भी लंघ जावे हो, जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेली यार कोई नहीं ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला, जे तो कदरा भी लंघ जावे हो, एक ऐसी मजबूरी हो गई एक ऐसी मजबूरी हो गई
के सजना तो दूरी हो गई ए वेलियां दे नाल वग के ए जिंद कदों पूरी हो गई बेगानियां दी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ लां जे इत्थों कदरा भी लंघ जावे हो। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको सिंगिंग का शौक है? जी बेटा बहुत देर से शौक है ये। आपने कहीं अप्लाई क्यों नहीं किया? ये बेटा मैंने काफ़ी प्रोग्राम भी किए हैं, बहुत बहुत अच्छे गए हैं प्रोग्राम, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया इस बार। अच्छा आप मुझे ये बताएं, इसके अलावा भी कोई अच्छा सा इस तरह सॉन्ग सिंग कर लेते हैं कि ये आपका फेवरेट है? नहीं नहीं, और भी कर लेते हैं। फेवरेट तो वही गाता है जो फेवरेट होता है, इससे आगे भी हैं वो भी आते हैं, वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। देखो जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। ये अली सोनू हैं और ये माशाल्लाह सिंगर हैं और सिंगिंग करते हैं और आज हम इनसे बहुत बड़ा सॉन्ग सुनेंगे। उससे पहले हम करते हैं गपशप। कैसे हैं अली सोनू आप? जी मैं सोनू ओके, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं ठीक। क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, सिंगिंग वगैरह ही हो रही है और गर्मी को थोड़ा सा फेस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। गर्मी को इंजॉय कर रहे हैं? हाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो फिर वक्त इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है। बड़ा प्यारा, अब बहुत प्यारा आपकी तरह मौसम हुआ हुआ आज। मैंने कहा थोड़ा सा खड़की हवाम। अस्तगफिरुल्लाह, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाथ होगी ये बंदा झूठ भी ना बोल। मौसम अच्छा है लेकिन ये जो उसने चूसे मारी है जैसा। अच्छा चले आप मुझे ये बताएं, वैसे कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 100 लोग हैं लेकिन वापस 101 आते हैं? 100 लोग जाते हैं और वापस 101 आते हैं। 100 लोग जाते हैं और वापस 101 आते हैं। हाँ शादी। लड़कों का दिमाग चेक करने दो थोड़ा सा। नहीं ये आप चेक ना करो। चलो आप मुझे ये बताओ, महबूब को कदमों में लाने का कोई वजीफा बता दो। उसको एटीट्यूड दिखाओ, रज के एटीट्यूड दिखाओ, खुद ही कदमों में आ जाएगा। आ जाएगी या आ जाएगा। देखें हम जितना प्यार शो ऑफ करते हैं ना, लड़का या लड़की, उतना आपको वो पैरों की धूल समझते हैं। ठीक है, आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, लड़का हो या लड़की हो, आपके वो बिल्कुल पैरोकार चलेगी। बात है जी, इसको फॉलो करना है। ओके, मतलब एटीट्यूड मस्ट है। अच्छा सेकंडली आप मुझे ये बताएं, आप ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका को? देखें जी, हमारा ईरान के साथ ही हमारी सपोर्ट है। हमारा जितने भी हमारी बड़ी हस्तियाँ, मौला अली, उनका सारा ख़ानदान वो वहाँ पे है, हमारी जो जान कुर्बान है उनके लिए। काश कोई ऐसा पाकिस्तान में ऐसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी पाक फौज, वो एक्शन लें। मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई ऐसा काम कर दें कि अवाम को जाने की इजाज़त दे दें और अवाम को सोर्सेज दे दें, हम निकल जाएंगे यहाँ से उनके लिए। अमेरिका ने ना वो वीज़े जो हैं वो खोल दिए हुए हैं, तो अगर आपका अमेरिका जाने का कोई प्लान हुआ तो नहीं, अमेरिका की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ईरान जाने की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत दे और हम जाके उन शहीदों के साथ लड़ें। ये हर पाकिस्तान के लिए, हर मुसलमान के लिए ये जज्बा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो शहीद हो रहे वो हमारे बहन भाई हैं। बिल्कुल ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा हम ना इनसे एक और पहेली पूछते हैं, आई होप सो कि इनको आएगी। आप मुझे ये बताएं, उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद उर्दू में अगर हम उर्दू में रे भी आता है और बा भी आता है। अब आप जो मर्जी ले लें, मुझे कोई इशू नहीं है। लड़का सियाना है, क्या सुनाना पसंद करेंगे आप? पाकिस्तानी सॉन्ग है। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल, आस ना पास वे सावलिया, सावलिया सावलिया, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल, आस ना पास वे मुझे मिलना, चार कहार वे हो कदिया मिल सांवल, यार वे हो कदिया मिल सांवल, यार वे। मिल के मेरे साथ
मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी, मेरे बाहर तू, जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी, मेरे बाहर तू, जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू। थैंक यू सो मच। वेल डन, वेरी नाइस। चलें, ये बताओ कभी मोहब्बत हुई है? ऐसी बातें नहीं पूछते। क्यों? हुई है मुझे। कहाँ तक पहुँची? अभी तक मेरे पास है, मैं अपनी मम्मा की बात कर रहा हूँ। मैं उस मोहब्बत की बात नहीं इससे बढ़ के और मोहब्बत जो है वो इंसान, इंटरनेशनल मोहब्बत होती है ना, यही है बस, भाई यही है। यही है। इसमें लड़ने वाली कौन सी? अच्छा मुझे ये बताओ, बेवफाई में टॉप 1 पे कौन है, लड़के की लड़कियाँ? अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आजकल आजकल ये लव का सीज़न जो देख रहा हूँ ना, हर लड़के ने 3-4 लड़कियाँ रखी हुई हैं, हर लड़की ने 3-4 लड़के रखे हुए हैं, दोनों का बैलेंस है। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी मान लो। अच्छा लड़के ये कहते हैं कि जो लड़कियां हैं वो पैसों पे मरती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई मैं है? नहीं कहता, आजकल तो लड़कियां भी पैसे खिलाती हैं और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे खिलाती हैं। मतलब जहाँ लड़के जो हैं, मतलब जहाँ लड़कियां अमीर लड़के ढूंढ रही होती हैं। मेरी बात सुने, ये दोनों तरफ ही है। जो जब लड़की ज़्यादा प्यार करती है ना, तो वो चाहती है सारा कुछ ही दे दूँ इसको, ठीक है। और जब लड़का प्यार करता है वो भी कहता है मैं सारा कुछ निशावर कर दूँ इसके ऊपर। ये सीन चल रहा है। जिसको मोहब्बत हो जाए, एंड यही है कि जिसको मोहब्बत हो जाए उसका खाना खराब है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा मुझे एक और चीज़, अगर मेकअप ना होता तो लड़कियां क्या करती? देखें जी, पहले दौर में भी तो मेकअप नहीं था ना, उन बंदों का कितना हौसला था, क्या उनकी यार सब्र बड़ा था उनका। लेकिन आजकल देखिए लड़कियां खूबसूरत हैं, लेकिन लड़कों को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हुस्न दिया। हम फेस वॉश करें हम निखर जाते हैं, ठीक है। लड़कियां फेस वॉश नहीं कर सकती हमारी तरह। क्यों नहीं कर सकती? आप करके दिखाओ। क्यों? अच्छा यार हमारी मजबूरी ये है कि हमने स्क्रीन पे आना होता है, इसलिए हम मेकअप करते हैं। देखें जी, मैं अभी मुंह धोता हूँ, मैं ना भी धोऊँ शुक्र अल्लाह का। मैं ऐसा तुम्हें क्या लगता है मैं मुंह धोऊंगी क्या चुड़ैल निकल आएगी अंदर से? मैं स्क्रीन में नहीं आ रहा, आप मेरी बहन यही वाली आ रही है, बस मैं नहीं आ रहा वीडियो में। मैं भी तो आ रहा ना, मुझे अभी बोले साबुन के साथ लेमन मैक्स के साथ मैं मुंह धो लेता, ठीक है। ये जो किसी चीज़ के साथ धो सकती हैं अभी, देंगे आप। मेरी बात सुनो, कह रहे मुंह लगता है इसने हफ्ते से मुंह नहीं धोया, कोई बात इंसिस्ट कर रहा है कि भाई मेरा मुंह धुलवा दो। लड़के ब्राउन भी अच्छे लगते हैं। देखो मुझे पसीना आएगा, मैं ज़्यादा पर्सनैलिटी लगूंगा, यार बड़ा ये मतलब बड़ा हैंडसम लड़का है, ठीक है। अगर मैं मुंह धो लूँगा थोड़ा क्यूट हो जाऊँगा। बाजी आप बताओ आप क्या लगोगी मुंह धोने के बाद? क्या लगूंगी आप बताओ? कमेंट सेक्शन में सब लोग बता देंगे कि मैं पसीना आएगा ज़्यादा, मैं अच्छा बॉडी बिल्डर सा नजर आऊँगा, ठीक है। बड़ा यानी बॉडी जरी है ही नहीं। चलो ना, और ये बॉडी आप अगर इनको पसीना आए तो इनकी सबसे पहले तो बेस फटेगी, ठीक है। वो ऐसे लेयर्स बन जाएंगी। अब उसका क्या? पहली बात ये कि मैंने बेस नहीं लगाई, मैंने बीबी क्रीम लगाई है। बीबी क्रीम वही होती है। बीबी क्रीम और बेस में बहुत फर्क होता है। बीबी वही होती है। चलो आप मुझे ना मेकअप के 5 प्रोडक्ट्स के नाम बता दो। मेकअप के 5 प्रोडक्ट्स के नाम, सुर्खी पाउडर सुर्खी पाउडर, बेस, आईलाइनर, आखिर आईलाइनर, आखिरी की थी। हालांकि मेकअप इतना मेकअप है, कुछ हम करते नहीं है ना, हमें पता नहीं है। लड़के करते हैं मेकअप। नहीं ना, हमें नहीं ना पता। मेरी पालस पॉलिश फेस पालस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? खुरम शहजाद। खुरम शहजाद। क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं अभी तो करता हूँ। वेले हो? हाँ आजकल वेला फिर रहा हूँ। उस तो पहले की करते थे? उस तो पहले भी वेला ही। कितनी तनख्वाह मिलती वेले रहन? बस घर जाऊँ घरू काट छड़िया तो मैं लाहौर आ गया। कहाँ से हो? पिंडी भटिया। पिंडी बटिया से हैं, काम कोई नहीं करते, घर वालों ने घर से निकाल दिया और बहुत अच्छा किया। वैसे ना काम करने की वजह? वैसे दिल नहीं करता, सुबह उठने को भी दिल नहीं करता। की करने दिल करता है? बस सुते रहिए। चलो एक सवाल जो कि मैं इस वेले से पूछने लगी हूँ, आई होप सो कि शायद कोई चज का जवाब दे दे। वेले में कोई जवाब ਹੁੰਦਾ है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। वेले हमारा दिमाग बहुत चलता है ना, ਅਸੀਂ सोचना ही नहीं ਹੁੰਦਾ सन जवाब कितना होना। सोच लेना। आप मुझे ये बताओ, महबूब को कदमों में लाने का कोई वजीफा बता दो। पैसा पैसा। पैसा? हाँ कदमों में लाने का तरीका ये है कि पैसे दोगे तो महबूब कदमों में आ जाएगा।
जी पैसे दोगे नहीं, पैसे उनको दिखाओगे, बैंक बैलेंस होगा, आपकी चीज़ अच्छी पहनी होगी, तब हर चीज़ आपके कदमों में होगी, वो तो महबूब है ना। अच्छा ठीक हो गया। तो आपने कभी ये वजीफा आजमाया हो? पैसा आवे थे आजमाविए के। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको कोई आइडिया कि अमीर कैसे होते हैं? हाल तो आइडिया सोचा नहीं, अगर सोच दे तो फिर कुछ बने होंगे ऐसी भी। कैसे, क्या बनने का इरादा? मेरा इरादा तो अभी कुछ भी नहीं बनने का इरादा है, कुछ भी नहीं सोचा ही नहीं है? सोचा ही नहीं है बस। कोई शेर या कोई गाना? शेर नहीं है, कुछ अल्फाज हैं मेरे दोस्तों के नाम। सुना दो फिर दोस्तों के नाम। दोस्त एक किताब की तरह होता है, ओए होए। वो जितनी भी पुरानी हो जाए उसके अल्फाज कभी नहीं बदलते। कभी किताब खोल के देखना, हम जैसे पहले थे वैसे ही आपको मिलेंगे। क्या बात है, सच्ची। सच्ची। अच्छा दोस्तों का कोई फेमस झूठ बता दो कि ये दोस्तों में झूठ पाया जाता है। बस यही है कि यार आज घर का खर्चा कोई नहीं देता, तो आज तू बिल दे दे, कल मैं दे देंगा। अच्छा, जो कल कदी नहीं आती। कल मैं नहीं वेखी होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? फराज। फराज क्या करते हैं आप? यूट्यूबर। यूट्यूबर है? हाँ जी। क्या मतलब किस पे बनाते हैं ज़्यादा? मैं रोस्टिंग भी करता हूँ और फनी भी। रोस्टिंग? हाँ जी। अच्छा मतलब बेइज्जती करते हैं? यूट्यूबर्स की। अच्छा यूट्यूबर्स की बेइज्जती करते हैं। अच्छा क्यों करते हैं बेइज्जती? वैसे लोगों को फन चाहिए आज। फन चाहिए होता है, बेइज्जती चाहिए होती है। वो कहते हैं ना जुगतबाजी भी आजकल बड़ी चलती है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपसे एक पहेली पूछनी है, उसका आपने जवाब देना। नहीं क्यों? आएगा ही नहीं। नहीं आ जाएगा, बड़ी आसान है। वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 100 लोग हैं लेकिन वापस 101 आते हैं? वापस 101 आते हैं शादी पे। मैंने कहा था ना आपको आएगी शादी। इतना इंटेलिजेंट कब से हो गया? खुद पे यकीन नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, महबूब को कदमों में लाने का कोई वजीफा बता दो अगर आता है। हो सकता है। मैंने उसे वैसे मैसेज किया था, मैंने कहा सीधी तरह मेरे होते हो या काला जादू कराऊं तुम पर। अच्छा फिर उसने आगे से कहा आप शायर हो तो पहले शेर लिखो। फिर आपने शेर लिखा? मैंने कहा उसे, जब मैंने कहा ना सीधी तरह मेरे होते हो तो ना काला जादू कराऊं तुम पे, फिर उसके बाद लिखा उसके लिए शेर शायर लिखा था, उसकी आंखों में लिखा था एक। चलो सुनाओ फिर। उसकी आंखों में शेर लिखा था। एक मरतबा मैं और वो जा रहे थे तो ना उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, काजल लगाती थी वो। हाँ तो उस पर मैंने एक शेर लिखा था, वो फ़िलहाल मेरे जहन से निकल गया। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग होके सुनने लगी थी कि यार कौन सा ऐसा शेर उसकी आंखों पे लिखा था कि भूल ही गए। मैडम आपको पता लग गया होगा ना मैं रोस्टिंग करता हूँ, कितनी आग लगती होगी। ओए होए गुस्सा। चलिए आप थोड़ा मुझे ये बताएं, ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका को? जाहिर बात है ईरान को करेंगे। क्यों करेंगे ईरान? इस्लामी मुल्क हमारा। इस्लामी मुल्क है इस वजह से करेंगे हाँ जी। या कोई और वजह है? हक पे भी है ना वो हक पे है। इसराइल को इस दुनिया से मिट जाना चाहिए। जी बिल्कुल। इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। बहुत उसने जो फ़लस्तीन के साथ किया है ना, देखें आज उसके साथ हो रहा है वो। यार यकीन मानो इतनी कुछ ठंड पड़ती है देख के, कहते हैं कि आग को देख के ठंड नहीं पड़ती, लेकिन वो जो मिसाइल यूं गुजरते हैं ना, ओह माय गॉड। मैडम आपको मज़े की बात बताऊं, कितनी देर हो गई थी कोक का बायकॉट किया मैंने। यकीन मैंने कल कोक पी है और मैंने रज के पी है, मैंने मज़ा आ गया। मैंने जब वो देखी है ना इसराइल का हाल देखा तो जश्न बनता है ना। उन्हीं की कोक पी के जश्न मना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बनता है। अब कोक हलाल हो गई है, मैंने रज के पी है कल। मैं मतलब खुशी होती है भाई इन्होंने कहते हैं ना। अच्छा एक और चीज़, किसी ने इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाया, ईरान ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। हाँ जी बिल्कुल, वो हिम्मत है उनमें बहुत जो है ना। क्यों हिम्मत? इस वजह से है कि वो पहले ही शहादत चाहते हैं, शहादत की मुंतज़िर होते हैं। शहादत की मौत जो है ना ये पाकिस्तानी भी मांगते हैं, लेकिन वो काम करते नहीं है। नहीं मेरे ख्याल से इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानियों के अंदर नहीं है। नहीं पाकिस्तान बस मुंह से कहना होता है। ये है कि मुंह से बड़ा ज़्यादा कहते हैं। ये मुंह से ही कह के जो है ना इन्होंने इंडिया की बस कर दी थी और मीम बना के। सही बात है, कहते हैं कि इतनी कोई बेइज्जती उनको इंडिया वालों को वैसे फील नहीं हुई जितनी मीम बना के हुई है। अच्छा मुझे ये बताएं, एक सवाल, अगर मेकअप ना होता तो लड़कियां क्या करती? फिर वो क्या करती ये ज़्यादा लड़कियों को पता होगा, उनका पर्सनल है ये। नहीं लड़के तो बड़े मजे की जुगते मार रहे होते हैं ना। वो नहीं, लड़कियों को रहने दें। रहने दें, चलो कोई नहीं। वो मेरी चीज़ अब नाराज़ हो जाएगी। अच्छा चलो कोई सॉन्ग या शेर आता है तो सुना। हाँ शेर सुना देते हैं। उसने मुझको देखा तो खुद को छुपा लिया, ना जाने लोगों ने उसको क्या क्या सिखा दिया। घर भी बनाया उसने तो मस्जिद के सामने, और उसकी याद ने मुझको नमाजी बना दिया।
सैड सुनेंगे, सैड भी हैं, सैड सुना देते हैं। तपते सहरा में सबके सरों पर आंचल हो गया, उसने जुल्फ जो लहराई मसला हल हो गया, उसने बातों ही बातों में कहा यार पागल हो तुम, और फिर लोगों ने देखा मैं सचमुच पागल हो गया। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। हम सवाल पूछते हैं इनसे। वैसे तो ये भी एंकर हैं और इनको मतलब पहेलियाँ वगैरह भी आती होंगी। चलें, सवाल इस टाइम मेरे रानी चलो किटी काली है। अच्छा, पहेली वो ये है कि वैसे क्या चीज़ है जो मुद्दतों से इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसकी जो सदियों से इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसकी मुद्दत 1 महीने से ज़्यादा नहीं। बकरी वर्गा मुंह बना ले। सदियों से इस दुनिया में मौजूद है। सदियों से इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन उसकी मुद्दत 1 महीने से ज़्यादा नहीं है। साबुन। साबुन 1 महीने से ज़्यादा नहीं चलता, चाहे 15 दिन चल जाता है, 10 दिन चल जाता है, अगर इस्तेमाल करने वाले ज़्यादा हों। एडी परेशान होने वाली केड़ी गल है। अच्छा वो किड्डी ओने अखा ले आ गया मैं क्या पता नजर ही ना ला दे किते। हाँ जी, पहली का जवाब दे। अच्छा 1 महीने से ज़्यादा उसकी मुद्दत नहीं है। शैम्पू नहीं। अच्छा की हो सकता है यार, 1 महीने से ज़्यादा उसकी मुद्दत है ही नहीं यार। हो मुझे नहीं आ रहा। ओ हाय, ओ की चीज़ नहीं रहा, पता नहीं क्या हो सकता है। दूसरी पहली पूछ लो। चलो दूसरी पहली पूछ लेती हूँ। वो पहली ये है IQ का क्वेश्चन। लो चलो पूछ ही लो, शायद आंदा ही होएगा। आहो। चलो आप मुझे ये बताएं, वो मैं मोस्टली पूछती हूँ। एक मरीज़ डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने 3 गोलियाँ दी हैं मरीज़ को जो आधे घंटे बाद खानी है, तो वो 3 गोलियाँ कितने घंटे में खाएगा? 3 गोलियां दी हैं जो उसने आधे घंटे बाद खानी है, ठीक है। अच्छा 3 घंटों बाद खाएगा, तीन गोलियां 3 घंटों में खा लेगा वो। आधे घंटे बाद खानी है। अच्छा आधा ते अद्धा एक, आधा ते अद्धा एक ते अद्धा डेढ़। सही है, मैं सच वाकई में 1 घंटा डेढ़ नहीं। फिर आप ही यार एडे पहले सवाल लाएंगे तो आपको कहीं जानी नहीं यही आता। दिमाग बिल्कुल भी नहीं है इस कुड़ी दे विच, कसम है। वो कहते हैं प्यारी लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता, तो मैं प्यारी हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है। तेरी कद क्यों छोटा है ना? नहीं छोटा तो नहीं है, क्या हुआ है? अच्छा एक और चीज़, लड़कियां बहुत बोलती हैं माशाल्लाह। ये भी जब फर्स्ट टाइम मैंने इनके साथ इंटरव्यू किया, यकीन माने बहुत मज़ा आया था। बकरा मंडी में आज भी आ रहा है, बकरा मंडी में इसको टूट भी बजा था वो मुझे याद। मजे की चीज़ हो इसलिए मज़ा तो आना ही आना। किस लिहाज से? हाँ ले मैं हर देखो हर लिहाज से माशाल्लाह से खूबसूरत हूँ मैं। माशाल्लाह लड़कियां होती भी खूबसूरत है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर मेकअप ना होता तो लड़कियां क्या करती? तो आप मेकअप ना आता तो लड़कियां क्या करती? भाई मेरा तो मेकअप से कोई ताल्लुक नहीं, एक लिपस्टिक लगाई वो उतरवा दो, ठीक है, मुझे मेकअप नहीं। हाँ ये है कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, खाती बहुत ज़्यादा, फूडी हूँ, मैं फूडी गर्ल। टू मच लगती नहीं है फूटी। ये फूटी कहाँ से लगती है? फूटी मैं लगती हूँ क्योंकि मैं हेल्दी हूँ थोड़ी सी। मैं फूडी वो वाली नहीं हूँ, मैं हूँ मतलब ऐਵੇਂ बाहर जाकर टेस्ट करने वाला फूडी, टेस्ट करना, बस टेस्ट करती। बस टेस्ट करना, तो बाकी सारा छड़ देना। और मेरे नाल मेरी दोस्त है फैडी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो खा लेंदी है। अच्छा वो खा लेंदी ना, बच्चा होया वो खा लेंदी है। फिल्मों में चांस मिला तो जाओगी? हाँ मिलेगा तो फिर है ना, हमें किसी ने क्यों नहीं भाई, खुद को मेरे साथ भी वही सीन है, कहना हमको भी सच्चा प्यार मिला, वो कहना हमको कभी झूठा भी नहीं मिला, ठीक है, सानू किसी ने झूठे मुंह में नहीं पूछा क्या आप मीडिया फील्ड में आ गई हो। पहली बात, मीडिया फील्ड में आ गई हो तो आपको कहते हैं कि मोस्टली जो लड़कियां जो एक्ट्रेस है ना वो इसी फील्ड से निकल के गई हैं। वो एक रिपोर्टर थी, वो एक एंकर थी, और एंकर के बाद वो एक फिल्म स्टार बन गई, फिल्म एक्टर बन गई। सो मेरी स्किन अच्छी है, ठीक है, बाल भी मेरे ठीक है। हाँ बस मेरी हाइट छोटी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं बन सकूंगी। तो भाई हील पहन लो ना, तो जिनकी छोटी हाइट हो क्या उनको अच्छा ट्रैक्टर होए तो सुने तो फिर कहे कि चलो मैंने कैच कर लेना। अच्छा मुझे ये बताओ, आप मीडिया फील्ड क्यों चूज की? भाई मेरे टीवी पे आने का शौक नहीं, कोई शौक नहीं था। मैं तो बन रही थी वो यार, क्या उसका नाम होता है, टीचिंग कर रही थी मैं बड़ी वो बन रही थी, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी, मैं घरेलू औरत बन रही थी। पर एकदम से मेरा इस चीज़ की तरफ ध्यान आ गया, मैं पागल हो गई। मैंने कहा, मुझे किसी ने कह दिया आप प्यारी हो, बस फिर मेरे दिमाग में कीड़ा बैठ गया। कितने झूठ बोले, ये किसने झूठ बोला कि ये प्यारी है? झूठ बोल के मेरी जिंदगी खराब कर देती है। अच्छा कौन सा काम है जिसको करते वक्त मौत? मैंने पूछा लगा तो कुड़ियां, मैं कहूँगी एक्सक्यूज मी एक टेक देंगी? नो लगती है वो लड़कियां मुझे, आई हेट देम। सही दोबारा करके दिखाना। चलो बस पैसे खत्म हो गए। अच्छा चलो, वो ऐसा काम जिसको करते वक्त मौत पड़ती है। ये लड़कियों से पूछती दफा कि आप इंटरव्यू देंगी? अच्छा सेम। अच्छा एटीट्यूड क्यों, मतलब लड़कियों में एटीट्यूड होता है, लिबर्टी की लड़कियों में एटीट्यूड है? छापड़ी लड़कियों में एटीट्यूड होता है। मतलब वो क्या कहती हैं कि पता नहीं मैं क्या कोई फिल्म स्टार हूँ, कि स्टार हूँ मैं, मतलब मेरा लंबे नाखून, पैरा
ਗਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਹੀ ਪਾਟਾ ਸਪੀਕਰ ਹੋਏਗਾ ਇੰਜ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਹੌਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕहेंगे मत करो ना क्यों कर रही हो मुझे तो ये पता ही नहीं है मुझसे तो ये होता ही नहीं है। भाई इसको एक्टिंग में ले लो यार, ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकती है। अभी जो इसने सोट दिया है ना वो वाला, वो लड़कियों की वो एक्टिंग करके दिखाई है। वेल डन यार, वेरी नाइस, ऑसम। कॉन्फिडेंस है इस लड़की में, क्लैपिंग हो जाए इसके लिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मरियम इकराम। मरियम, क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं। वेली? यस। क्यों? एवं ही आदत पड़ गई है। करके काम वो तो करने पड़ते हैं, मजबूरी है। कौन सा काम मजबूरी के तहत करना पड़ता है? सारे सारे घर के काम करने पड़ते हैं। हाउस वाइफ है? यस। हाय मजबूरियाँ लड़कियों की। कोई ऐसा काम जिसको करते वक्त मौत पड़ती हो? मुझे वैसे सफाई में थोड़ी सी मौत पड़ती है। खाने में बड़े शौक से बना लेती हूँ, मगर जहाँ पे थोड़े मतलब मैस फैला हो और उसको समेटना हो, सफाई करनी हो, उस पर बड़ी मौत पड़ती है मुझे। उस पर बड़ी मौत पड़ती है। कितने बच्चे हैं आपके? अभी नहीं है। ठीक है, नई शादी हुई है? नहीं, अभी टाइम हो गया, 4 साल टाइम हो गया है। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताएं, महबूब को कदमों में लाने का कोई वजीफा बता दें। रोटी पानी अच्छी खिलाओ, सुबह दोपहर शाम खिलाओ, ना मांगे फिर भी खिलाओ, जो ना कहे ना उसको भी खिलाओ, जो बाजार में स्टेकें मिलती है वो घर बना के खिलाओ महबूब आपके चरणों में। मतलब क्या मतलब सच में जो मर्द होते हैं वो फूडी होते हैं कि खाने के अलावा भी बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं? अच्छा देखिए, मर्द की रिक्वायरमेंट ना सिर्फ इतनी होती है, घर साफ़ हो, कपड़े उसे प्रेस हुए मिले, खाना उसे अच्छा बना हुआ मिले, पेट भरा हो ना तो मर्द गुस्सा भी नहीं करता, आपकी बात भी मान लेता है। और एक सॉफ्ट कॉर्नर ये भी आता है कि यार तो मेरे लिए इतना कुछ करती है ये, चल अगर कुछ कह भी दिया तो इट्स ओके, ये बड़ा सीन होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, लाइफ शादीशुदा लाइफ अच्छी है कि शादी से पहले की लाइफ अच्छी थी? बोथ आर गुड, बिकॉज आप शादी से पहले अकेले और फिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं, बट उसका कोई मकसद नहीं होता, बट फिर भी आप अय्याशी मार रहे होते हैं। बट शादी के बाद आपका मकसद होता है, एक फैमिली आपके साथ जुड़ जाती है, आप केयर टेक कर रहे होते हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बातें करने के लिए मजीद लोग आपको मिल जाते हैं, इवेंट्स में इजाफा हो जाता है, फैमिली मजीद माशाल्लाह बड़ी हो जाती है। तो आई थिंक बोथ आर गुड। अच्छा मुझे बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाते तो 100 लोग हैं लेकिन वापिस 101 आते हैं? अब बारात बचपन की पहली है यार, एड्डा सान पहली में लैन दी है। अच्छा खैर आप मुझे ये बताएं, लड़कियों में इतना एटीट्यूड क्यों होता है? आई डोंट थिंक सो। होता है? अच्छा चलो ठीक है, इतना महंगा मेकअप लगाया, सूट पहना, जूती पहनी है, उसके बाद एटीट्यूड तो आएगा ना, ऑब्वियसली आएगा। जब आप बेसे लेंगे 12-12 हज़ार रुपये की, जब ब्लशन लेंगे आप 5-5 हज़ार के, जब फेस पाउडर्स आप चुन के 7,500 रुपये का लेंगे और लिपस्टिक आप लेंगे 2500 वाली, तो ये सब लगाने के बाद एटीट्यूड तो बनता है ऑब्वियसली। अभी शोहर को एटीट्यूड दिखाया हो? टाइम नहीं मिला। क्यों भाई? घर में एटीट्यूड दिखा के जाना कहाँ है भाई यार, बीवियाँ नखरे नहीं दिखाती अपने शोहर को? वो नखरा अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है। एटीट्यूड होता है। आप मेरी बात नहीं मानी, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं समझदार बीवी अभी। हाँ नहीं। मतलब कभी होता है ना कि कहते हैं अपने जानू को देख के कोई भी जानू लाड प्यार होते हैं, बेसिकली एटीट्यूड आप बाहर वालों को दिखाते हैं, चल भाड़ में जा। वेल डन हो गया। कोई अच्छा मेकअप से याद आया, अगर मेकअप ना होता तो लड़कियाँ क्या करती? मेरे ख्याल से मुंह बार धोती, उसके साथ साथ हाथ और पाँव भी धोती, और उसके साथ साथ वो अच्छी क्रीमें भी इस्तेमाल करती, उसके साथ साथ वो नाइट पे वो जो स्प्रे करते हैं वो भी यूज़ करती। सही लग रहा लगाती? हाँ वो करती। अभी सब कुछ छोड़ दिया हुआ है, हाथ पाँव को हम देखते नहीं है सिर्फ इसलिए कि मेकअप शेकअप जिंदाबाद है, तो इसलिए फिर तीनों चीज़ों को इकट्ठा लेके चलती, मगर मेकअप ने सारा बेड़ा गर्क करता चले। वैसे मुझे बताओ, खूबसूरत ज़्यादा लड़के होते हैं कि लड़की? यार बहुत लाइक लड़कियों को देखा जाए तो बहुत सी खूबसूरत लड़कियां हैं, हमारे पंजाब की, हमारे पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं, मगर कुछ फैमिलीज़ के लड़के जो हैं वो बहुत पठान हैं। पठान, हाँ यस, मेरा हस्बैंड जो है वो पठान है, एक पठान का बच्चा है, वो बहुत खूबसूरत है। पठान का बच्चा है इसका हस्बैंड? पठान का बच्चा है, तो वो माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। और इसी तरह से कुछ फैमिलीज़ के लड़के अच्छे होते हैं, मगर ज़्यादा लड़कियाँ प्यारी होती हैं। अच्छा कोई शेर या कोई सॉन्ग अपने हस्बैंड के लिए? नहीं हाय की पूछ लिया? नहीं, कुछ दोनों में से नहीं है, कोई शेर नहीं है? हाँ गाना मुझे आता नहीं है, इसलिए वरना मैं गा जरूर सकती थी, मगर मुझे गाना नहीं आता। कोई अच्छी बात या कोई अच्छा मैसेज आवाम को देना हो? आवाम को मैं यही कहूँगी, खुश रहें, खुश रहने दें और दूसरों को खुश देखें, क्योंकि इसी में भलाई है, इसी में आप लोगों के लिए भी अच्छा ही होगा, क्योंकि जब आप किसी को सुख ही रहने देंगे तो अगला आपके लिए भी करेगा। और अगर आप एक फैमिली में रहते हैं तो आपस में गिव एंड टेक करना चाहिए, इससे आपकी फैमिली और आप खुशहाल रहते हैं। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। थोड़ा सा ऊंची बोलो। ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ।
ड्राइवर है। जी अच्छा, तो कहाँ से सवारी लेके आए हैं आप यहाँ पे? हम पिंडी से। पिंडी से यहाँ पे आए हैं। जी जी। अच्छा, पिंडी में कोई मशहूर खाने की कौन सी चीज़ है? खाने में ज़्यादा क्या खाया जाता है पिंडी में? पिंडी में छोटा गोश्त ही खाया जाता है। छोटा गोश्त खाया जाता है। अच्छा चलिए हम सवाल, महबूब को कदमों में लाने का कोई वजीफा बताएं। ओ कदमों में वजीफा नहीं पता? पैसे का मामला है, पैसा हो तो। पैसा हो तो महबूब कदमों में, हाँ, चाहे लड़का हो या लड़की। आज का खेल ही पैसे के। खेल ही पैसे का। कभी मोहब्बत हुई हो? नहीं हुई? हुई थी? कहाँ तक पहुँची मोहब्बत? तो भाई है, शादी हो गई उससे? माशाल्लाह, शादी हो गई है जी, मोहब्बत हुई थी, शादी हो गई है। अच्छा चले, आपको कोई शेर या कोई सॉन्ग आता है? तकरीबन 6 कोई शेर नहीं आता? मैया मैया को ये मैया आता मैं ये आता है, लेकिन तो सुना दे। कोई सावे आए गन्या उस तकार पे जिस साढ़े माइये न दिल पने। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। कैसी हो शान से? मैं बिल्कुल ठीक। इंटरव्यूज कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। ज़्यादा कहाँ पे इंटरव्यू के लिए आती हूँ? वैसे तो लिबर्टी आती हूँ ज़्यादा, लेकिन और भी काफ़ी जगहों पर होते हैं। अच्छा, पहली चीज़ जो एंकर्स के लिए प्रॉब्लम होती है वो जैसे अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेकअप जो है वो टपक रहा है, स्वेटिंग हो रही है, तो क्या लगता है, मतलब हो जाते हैं इंटरव्यू, मैनेज हो जाता है? हमें खुद भी गर्मी लग रही होती है और इंटरव्यूज़ देने वालों को, जो पब्लिक होते हैं, जो आए होते हैं लोग वगैरह, उनको भी बड़ी गर्मी लग रही होती है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। मेकअप का बताएं। अच्छे वाला ले लेना, वाटर प्रूफ ले लें, जो पसीने में टिप टिप ना करे। नहीं, जितना मर्जी अच्छा हो जाए, गर्मी में हो जाता है। भूतनी तो एंकर लग रही होती है, बाल बिखर जाते हैं यार, स्वेटिंग से वो चिप चिप बाल होना शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला मौसम अच्छा कर दे। जैसे अभी थोड़ा सी अभी हवा चलने लगी है, लगता है अल्लाह ताला ने हमारी आवाज़ सुन ली। इस गर्मी की वजह से ना मेरा आने को दिल भी नहीं करता घर से। सही बात है, बाहर निकलने को दिल नहीं करता, एसी में बैठी रहूँ, ठंडी हवा लेती रहूँ, एसी बनाने वाले। तो इंडोर शो क्यों नहीं करती आप? इंडोर करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। वो मैं करती हूँ स्पेशल स्टोरीज करती हूँ। स्पेशल स्टोरी करिए। अच्छा, आज ये एक पहेली लेके आई हूँ, उसका आपने जवाब देना है। पहेली नहीं, पहले हम सवाल कर लेते हैं। महबूब को कदमों में लाने का कोई वजीफा बताओ यार। वजीफा? नमाज में दुआ करें, बस यही वजीफा है। नहीं, इसके अलावा कोई महबूब को कदमों में लाने के लिए कोई वजीफा बता दें, कोई तरीका बता दें। कोई वजीफा, कोई तरीका दुआओं में मांग सकते हैं। वजीफा मुझे तो नहीं पता, मैंने दुआओं से मांगने से नहीं आता ना, तो मैंने कौन सा इतना वो महबूब अपने कदमों के नीचे रखा हुआ है। बंदे को कदमों में नहीं नहीं, मैंने नहीं। आई मीन टू से मेरे कहने का ये मतलब है। अच्छा, मैं बताती हूँ, मेरे और मेरे बंदे की बॉन्डिंग ऐसी है कि हम लोग ना एक दोस्ती वाले माहौल में रहते हैं। वो कहते हैं ना उसको ये सुनने को मिलता है बुढ़ी थले लगा हो, या ना मुझे ये सुनने को मिलता है फिर बंदे थले लग गई है। मेरे ख्याल से ना पहली चीज़ कि आप लोगों की ना फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम दोनों की वो बहुत अच्छी है, दोस्तों की तरह ही रहना चाहिए। और बहुत से ऐसे मतलब कम होते हैं, जॉइंट फैमिली में हो। हाँ, जॉइंट फैमिली में तो बहुत मुश्किल नहीं होता। यहाँ ये चीज़ है, सेपरेट है तो ये बंदी खुश है। अगर ये जॉइंट फैमिली में होती तो ये जो ही कर रही है ना, ये बिल्कुल भी ना होती है, ना होती। और टेंशन ले के इंसान सूख जाता है। अच्छा, मैं इस फील्ड में भी ना होती, मुझे लगता है छोड़ चुकी होती। घर में बैठ के अरे रोटियां मैं भी पकाती हूँ, सालन में भी पकाती हूँ, सारा काम मैं करती हूँ। ऐसा काम से करते वक्त मौत पड़ती हो? हाँ, बर्तन धोते हुए, लेकिन वो मैं बहुत कम धोती हूँ। सारी कुड़ियाँ पहनते हैं। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये देखो ना, चिपचिप हो रही है गर्मी में। अच्छा मुझे ये बताओ, एक पहेली पूछना, उसका आपने जवाब देना। ठीक है, पूछ लो। उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद बे ही आता है। उर्दू में अलिफ के बाद बे आता है? उर्दू में है, हाँ, उर्दू अच्छा। अगर मैं बताती हूँ, अगर अल्फ़ाबेट वाला अलिफ है ना तो बे आता है, और अगर वो वाला वो जो उर्दू में लिखने वाला अलिफ है ना तो उसके बाद दो आता है। वैसे कौन सा लफ्ज़ है जिसको पढ़ते तो हम नहीं, ओ मैंने पहली बोल गई यार। खैर अच्छा मुझे ये बताओ, कोई शेर या कोई सॉन्ग आता है? यार शेर ना मैंने याद किया था डेडिकेट अपने बंदे को करने के लिए, लेकिन अभी मुझे भूल गया। यार लड़कियों को भूलने की बड़ी बीमारी होती है। अच्छा मुझे एक चीज़ जो मुझे आज तुमसे कंफर्म करनी है, आप जब इंटरव्यू के लिए लड़कियों को बुलाती हैं तो कभी किसी लड़की ने एटीट्यूड दिखाया हो? हाँ, थोड़ी दिखाती। गुस्सा आता है कि नहीं आता? हाँ, क्या पूछेंगी आप?
मैं कह रहा तेरे को रिश्ते के बारे में गल्ला पूछ लेनी है। मैं क्या तेरा रिश्ता मंगन लगी है। क्या पूछेंगी आप? मैं ये पूछूंगी आपको रोटी बनानी आती है? कभी किसी ने ये कहा है? सॉरी मैंने नहीं देना। हाँ बड़ी ज़्यादा कहती हैं वो। अक्सर ऐसे होता है ना यार, लड़की अब एक लड़की से कह रही है मैडम इंटरव्यू देंगी आप, तो कहेंगे नहीं सॉरी, और कुछ तो कुछ कहे बगैर ही चली जाती है। कुछ ना आँखें और हमें देखने वाला पता क्या कहते हैं, ले नहीं वेले लोग माइक पढ़ के निकल गए ने। सीरियसली बड़ा गुस्सा आता है यार। तुम लोग आओ ना जरा ऑडियंस से इंटरव्यू लो ना, तुम लोग को पता चले यार वी आर नॉट वेले, हमें कंटेंट निकालना होता है और जब हमारी वीडियोस मिलियंस में जाती है ना, यू कांट बिलीव कि हम कितने खुश होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जब हमारी मिलियन में जाती है ना तब हमारी बल्ले बल्ले होए होए बल्ले बल्ले मतलब कमीशन। ओ अच्छा यार हमने तुमसे शेर सुना था, तुम शेर भूल गई। शेर भूल गए। अच्छा एक गाना सुना दो। गाना पता चले आपका चैनल फ्लॉप हो गया। नहीं मेरे ख्याल से गला खराब हो तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। चिटिंग बड़ी की है, और ना मैं ना टीचरों के साथ ना बड़ी वो मक्खन लगाती थी ना, दोस्ती कर लेती थी उनके लिए, कभी घर से कुछ बना के ले जाना, कभी कुछ बना के ले जाना। इसी वजह तो फेल होती रही है हर एग्जाम में। नहीं यार फेल नहीं होती थी ना, पास हो जाती थी। वो वाला पास होती थी टीचर को खिला के। रिश्वतखोर। रिश्वत। थैंक यू शांति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। तो नाज़रीन हमारे थे लिबर्टी मार्केट में, और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही मज़े की पहेलियाँ। और आज जो पहेली भी थी, लेकिन सबसे मज़े का जो क्वेश्चन था वो ये था कि महबूब को कदमों में लाने का कोई तरीका बता दे। तो जिस पे तरीका भी था, वजीफ़ा भी था, जिस पे वजीफ़े भी दिए गए और जिस पे तरीके भी बताए गए। तो आई होप सो कि आपको जो आज का प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।